Hello students, myself is Deepa Kunadia and welcome my DK classes. Now आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अभी तक मैंने आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड फॉर्मेट भी बनवा रखा है और आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड भी आपका फॉर्मेट बनवा रखा है। ओके, और अगर आपने मेरे लेक्चर वो मिस कर दिया है और आपने वो फॉर्मेट नहीं देखे है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है ताकि आप उन फॉर्मेट को देख सको और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बट मैं आपकी एक बात क्लियर कर दूं कि जो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ आपके ये डीके गोयल बुक में से है और आपका ये सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपके डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। न्यू बुक में आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं बट आपका ये डीके गोयल की बुक में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अब। नाउ पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपका है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो on 1st April 2016, A and B commenced business with capital of rupees 60,000 and rupees 20,000 respectively. आपके दो पार्टनर्स हैं। देखिए, आप जब भी कोई लाइन पढ़ते हो तो सबसे पहले आप आंसर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो उसके कुछ फायदे होंगे। फायदे कैसे? पहला फायदा तो ये होगा कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड, आपको ये फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आप क्या करोगे, वो कलेक्ट जो आपने इंफॉर्मेशन करी उसके बेस पे आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो हम यहाँ पर एक बनाएंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। देखिए, पहली लाइन में जब हमने देखा तो हमें क्या पता चला, दो पार्टनर्स है जो आपके पैसे कितने कितने लगा रहे हैं, 60,000 ए लगा रहा है और 20,000 आपका बी लगा रहा है। ओके, गॉट इट। सेकेंड लाइन, on 31st March 2017 the trading profit before taking into account the provision deed। अभी तक हमने इसे provision deed में नहीं लिया है। ठीक है, उससे पहले का प्रॉफिट मीन्स आपको नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, ₹24,000। नेक्स्ट लाइन हमने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। आपको इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कितना अलाउ किया जा रहा है, 6% पर एनम। नेक्स्ट, बी वॉज एंटाइल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। बी को कितनी सैलरी मिल रही है, पूरे साल भर की ₹6,000। ओके, नेक्स्ट, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी वर ₹6,000 एंड ₹4,000। आपको ड्रॉइंग्स कितनी दे रखी है पार्टनर्स की, ड्रॉइंग्स है आपकी ₹6,000 एंड ₹4,000। ओके, अब उस ड्राइंग पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना दे रखा है आपको, 200 एंड 100। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कितना दे रखा है, ₹200 एंड ₹100। बस अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ओके, गॉट इट। देखिए, अब हमें ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है। अब इसके बेस पे हम इजीली आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना देंगे और आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साल की लास्ट डेट कौन सी है, 31st मार्च 2017। तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। गॉट इट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount। ओके, सी, कौन कौन से आइटम्स आपके डेबिट साइड आते हैं, कौन कौन से आइटम आपके क्रेडिट साइड आते हैं। अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में आपका आता है
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व एंड अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर। ओके, गॉट इट। और क्रेडिट साइड आपका क्या आता है, नेट प्रॉफिट, एंड सेकंड आपका आता है इंटरेस्ट और ड्रॉइंग। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके क्रेडिट साइड से। अगर जो जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगी उसी से रिलेटेड वही इंफॉर्मेशन आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगी। अगर आपका एक पॉइंट नहीं दे रखा है तो वो भी नहीं आएगा। ओके, आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन देगी सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन हम कहाँ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपका आता है क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है, हाँ गिवन है, ये देखिए ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। ओके, कितना हो गया 24,000। सेकेंड आपका क्या आता है यहाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है, ये देखिए ये रहा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका है, ए का है 200 एंड बी का है आपका 100। तो टोटल कितना हो गया 300। ओके, दो आइटम्स आपके यहाँ आते क्रेडिट साइड में आते हैं, तो आपके दोनों आइटम्स दे रखे थे क्वेश्चन में, तो हमने दोनों आइटम्स आपके क्रेडिट साइड ले लिए। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। सबसे पहले डेबिट साइड में क्या आता है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, मतलब जितना इन्होंने पैसा लगाया उस पर कितना लगेगा 6% लगेगा। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, 60,000 का 6% 3600 एंड बी आपका हो गया 20,000 का 6% 1200। तो ये टोटल आ गया आपका 4,800। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्या आता है आपका डेबिट साइड में, पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ गिवन है, कैसे, ये देख बीस सैलरी ₹6,000, तो यहाँ आ जाएगा 2 20 सैलरी आपका आ गया 6,000। उसके बाद आपका आता है पार्टनर का कमीशन। इंफॉर्मेशन में आपका पार्टनर का कमीशन है नहीं है, तो इट मींस वो नहीं आएगा। उसके बाद आपका आता है रिजर्व। क्वेश्चन में रिजर्व गिवन है, इंफॉर्मेशन में हमने देखा है रिजर्व गिवन है नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। तो इंफॉर्मेशन देखिए, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से कितना फायदा होता है, आपने इंफॉर्मेशन के बेस पे इजिली क्या करा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पुट कर दिया, और अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल देखना पड़ेगा। जिस साइड का टोटल ज्यादा है तो वो टोटल आपका दोनों साइड लिखा जाएगा, एंड देन जिस साइड कमी है वो निकलेगा आपका या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ देखिए 24,000 है और 300 है, 24,300 ऑब्वियसली यहीं का आपका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब दोनों साइड लिखेंगे 24,300 24,300। अगर हमने 24,300 में से 4,800 को माइनस किया, 6,000 को माइनस करा, तो कितना डिफरेंस आएगा, तो आएगा आपका 13,500। अब ये जो 13,500 आया ये आपका निकला है प्रॉफिट, और वो होगा आपका ट्रांसफर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल 13,500। अब देखिए रेशो आपको कितना दे रखा है, assuming that A and B are equal partner, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा वो इक्वली बटेगा, इट मीन्स 1/2 and 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये आ गया 6750। नेक्स्ट 20 कैपिटल 13,500 का 1/2, तो ये आ गया 6750। गॉट इट। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं
आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर स्टार्ट करने से पहले आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके, सो मोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फिक्स कैपिटल है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो देखिए, क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट आपको खुद मेंशन होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी खुद मेंशन होता है। और अगर आपका ना ही फिक्स कैपिटल बोला होगा क्वेश्चन में, ना ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला होगा क्वेश्चन में, इट मीन्स वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। गॉट इट? क्वेश्चन में मेंशन होता है। और अगर मेंशन नहीं है, इट मीन्स आपका वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ओके, गॉट इट? अब यहाँ पर आपके डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम्स होते हैं। अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो सबसे पहले आपका क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस। इट मीन्स बाय बैलेंस बी, कितना पैसा उसने स्टार्टिंग में लगाया। सेकेंड आता है आपका, अगर वो बीच में और पैसा ला रहा है, इट मीन्स एडिशनल कैपिटल, तो बाय कैश एंड बैंक करके आएगा। फिर जो आपके पार्टनर्स, फिर जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट आइटम्स आए हैं, वो सारे आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, आपकी जो अकाउंट्स होती है वो स्ट्रेट काम नहीं करती, आपके अपोजिट काम करती है। ठीक है, तो इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, तो उसमें डेबिट साइड क्या क्या आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी इट मीन्स बी की सैलरी, और प्रॉफिट ट्रांसफर। तो वो तीनों आइटम्स आपके यहाँ ले लिए जाएंगे। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है, ये रहा आपका, ये है, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी 60,000 एंड 20,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने इंफॉर्मेशन में भी देखा था एडिशनल कैपिटल आपकी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। नेक्स्ट आपका अब क्या आएगा, क्या क्या बटा था आपके डेबिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या अमाउंट थी, 3,600 एंड 1,200। ओके, उसके बाद क्या आया था, बी को सैलरी मिली थी, तो बाय बीज सैलरी कितनी, 6,000। उसके बाद आपका क्या था, प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया था, इट मींस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो बीइंग प्रॉफिट, गॉट इट? तो आपका आया था 6750, 6750। क्रेडिट साइड तो आइटम आपकी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ मूव ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या लेते हैं, ड्राइंग। ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, यस, ड्राइंग का है आपका, ये रहा 6,000 एंड 4,000, तो ये आ गया आपका 2 ड्राइंग्स, 6,000 एंड 4,000। ओके, नेक्स्ट क्या आता है आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, यस, ये आपका 200 एंड 100, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 200 एंड 100, बस। अब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, प्रॉफिट आ गया, तो जब प्रॉफिट आ गया तो लॉस आ ही नहीं सकता। ओके, और नेट प्रॉफिट रही, नेट प्रॉफिट की बात, तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ता नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है, बट अब हमारा क्या रह गया है, बैलेंस निकालना। जब हमने ओपनिंग बैलेंस है जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो ऑब्वियसली क्लोजिंग बैलेंस भी बचेगा। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर में हम उसी बैलेंस को ओपनिंग बनाएंगे और फिर उससे अपना बिजनेस वापस रीस्टार्ट करेंगे, यही होता है ना। तो अब देखिए, टोटल ऑब्वियसली आपका ये 60,000 20,000, तो ए एंड बी का तो आपका क्रेडिट साइड का ही ज्यादा होगा। तो जहां का टोटल ज्यादा है, पहले तो दोनों साइड हम वहां ले लेते हैं। ओके, कितना है आपका,
350, इनका तीनों का टोटल, और आपका ये आ गया आपका 33,950। तो अगर हम इसका टोटल देखें तो क्या 60,000 प्लस 3,600 प्लस 6,750 आ गया टोटल आपका 70,350। और अगर हम बी का देखें तो 20,000 प्लस 1,200 प्लस 6,000 प्लस 6,750 तो आ गया 33,950। तो यही टोटल हम यहाँ ले लेंगे 70,350, 33,950। अब देखिए अब क्या निकालेंगे हम, बैलेंस सीडी, इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 बैलेंस सीडी। अगर 70,350 में से 6,000 माइनस किया एंड 200 माइनस किया तो आपका बैलेंस निकलेगा 64,150। सेम एज बी, अगर हमने 33,950 में से 4,000 माइनस करा एंड 100 माइनस करा, आपका निकलेगा 29,850। तो दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, नाउ अगर आपको इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स और जरूर करवाऊंगी, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट, हर न्यूमेरिक क्लियर हो जाए। ओके, गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.